अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ग्राम पंचायत, एमपीटीसी और जेडपीटीसी जाए मुकामी इदारे जाती इंतखाबात 2025 के पेश नज़र आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा ज़िला आदिलाबाद के दफ्तर में खुसूसी तौर पर कायम करदा मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी ज़िले मीडिया सेंटर का इफ्तिताह ज़िले कलेक्टर जयश्री शाह ने अंजाम दिया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी राजेश्वर और ज़िले ताल्लुकात आमा अफसर तिरुमला मौजूद रहे। ज़िले कलेक्टर राजश्री शाह ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात के अमल को शफाफ और मौसर तौर पर चलाने में मीडिया का कुलीदी रोल है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मीडिया में शाये या नशर होने वाली तमाम इत्तलात कानूनी दायरे में और ज़ाब्तों के मुताबिक होनी चाहिए। तो सभी को नमस्कार। आपको पता है कि जैसे रूरल लोकल बॉडीज़ में जो अपना सेकेंड राउंड ऑफ ऑर्डिनरी इलेक्शंस है, एनपीटीसी का, जेडपीटीसी का और सरपंच सा ग्राम पंचायत का, वो 29 नाडू स्टेट इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है। तब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गया है। तो उसी के डायरेक्शंस के हिसाब से हमने आज डीपीआर ऑफिस में एक मीडिया सेंटर भी स्टार्ट किया है। मीडिया सेंटर में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और उसके बाद सोशल मीडिया है, इन सब की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। बेसिकली इसमें मेन चीज़ क्या देखी जाती है कि कहीं पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं हो, कहीं पर भी पेड न्यूज़ इस टाइप का पब्लिशमेंट नहीं हो। इन दोनों चीज़ों के लिए जो 3 शिफ्ट में है, यहाँ पर ऑफिसर्स भी काम करेंगे। सो 7 दिन के अंदर हमें ये सब एक्टिवेट करना है। तो हम आज इसको स्टार्ट करके फुल फ्लेजेड का हम इसको स्टार्ट करने का एक स्टेट इलेक्शन कमीशन के हिसाब से हमने ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया है। उसके साथ ही साथ मैं आवाम सबसे भी गुजारिश करता हूँ कि रूरल एरियाज़ में पर्टिकुलरली, क्योंकि ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये रूरल लोकल बॉडी एरियाज़ के लिए इम्प्लीमेंट होता है। तो वहाँ पर जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको आप फॉलो करें। जैसे कि प्राइवेट प्लेस में कोई फ्लेक्सी लगा रहा है या फिर प्राइवेट प्लेस में कोई पैम्फलेट लगा रहा है, तो वो बिना वो जो हाउस है उस हाउस ओनर के बिना परमिशन से नहीं लगाई जा सकती। हाउस ओनर अगर कंसेंट देता है तो वो कंसेंट फॉर्म भी जो है वो जो भी पब्लिश कर रहा है वो कंसेंट फॉर्म ले, और उन्होंने क्या कंटेंट लगाया है वो भी कंसर्न्ड एमपीडीओ को भी सबमिट करना। उसी तरह से पब्लिक प्लेस में और गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी कहीं पर भी इस टाइप की पॉलिटिकल पार्टी या फिर फ्लेक्सी पोस्टर भी लगाने का अभी जो है वो अलाउ नहीं है। वो भी लोग भी फॉलो करें और पॉलिटिकल पार्टीज भी फॉलो करें। उसके साथ साथ कहीं पर भी नया काम स्टार्ट नहीं होना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में। पब्लिक प्लेसेस में कहीं पर भी नया काम नहीं होना चाहिए, चाहे वो सीसी रोड ड्रेन का काम हो गया हो या फिर कहीं स्ट्रीट लाइट्स, हाई मास्ट लाइट्स का काम हो गया हो, कहीं भी कोई टेंपल में, मस्जिद में, इस टाइप के जगह पर नया काम पब्लिक प्लेसेस में स्टार्ट नहीं होना चाहिए। चाहे वो ऑफिशियल हो, चाहे वो कमेटी की तरफ से हो, चाहे वो एनजीओ की तरफ से हो। ये हमें इलेक्शन कोड में इसको फॉलो करना चाहिए। खुद के घर में किसी को काम है तो वो तो ऑब्वियसली करेगा, प्राइवेट काम के लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पब्लिक प्लेसेस में इस टाइप की काम नहीं होनी चाहिए। उसके लिए भी मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ। उसके साथ साथ हमारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टीम्स भी जो है वो भी एक्टिवेट सैटरडे से हो जाएंगी। आज हम कंट्रोल रूम नंबर भी सब प्रेस में भी पब्लिश करेंगे। कंट्रोल रूम नंबर के भी कोई भी कंप्लेंट हो तो उस कंट्रोल रूम नंबर में भी एमसीसी वायलेशन हो रहा हो या फिर इस तरह कोई भी वायलेशन हो तो आप उसमें कंप्लेंट करिए। उसके हिसाब से एफएसटी टीम होगी या फिर पुलिस होगी या फिर तहसीलदार होंगे जो कि एमसीसी नोडल ऑफिसर्स हैं, वो उसको इंक्वायरी करके एक कहीं पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन है तो उस पर पुलिस केस भी होगा। मैं ये सबको बताना चाहता हूँ। तो सारी आवाम हो या फिर जो राजनीतिक नेता है, वो सभी राजनीतिक जो पार्टीज हैं वो सभी इस चीज़ को फॉलो करके स्टेट इलेक्शन कमीशन के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से पीसफुली हम करना चाहते हैं। उस सब के लिए आप सबका जो सहयोग है बहुत ही ज़रूरत है। तो लास्ट टाइम पार्लियामेंट इलेक्शन से भी इसी तरह से सहयोग रहा है, इसमें भी और अच्छा सहयोग रहेगा और हम पीसफुली ये इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करते हैं। जैसे पेड न्यूज़ से मुताल्लिक़ आपने कुछ कहा था। पेड न्यूज़ के लिए बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉनिक टीवी, इलेक्ट्रॉनिक केबल में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर किसी को पब्लिश करना है तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी होती है। वो पहले वहाँ पर परमिशन प्रायर परमिशन लेने के बाद ही फिर हम उनको परमिशन देने के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसको पब्लिश कर सकते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एमसीएमसी, मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी, जो कि एडिशनल कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डीपीआर और
एक मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी रहते हैं, वो कंस्टिट्यूट की जाती है। तो उसमें कंटेंट क्या है, आप क्या प्ले करेंगे, उन सब चीज़ का हमारे को दिखाने के बाद फिर हम परमिशन देने के बाद आप उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसको रन कर सकते हैं। क्लियरली मेंशन भी करना होता है कि कितने दिन के लिए रहेगा और कौन उसका पब्लिशर है, उस कंटेंट क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका खर्च कितना है। इन सब चीज़ों के लिए हमारे को एक मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी भी रहती है। तो इसका अगर नहीं फॉलो करेंगे तो अगर हमें पता चला कि ऐसे पेड न्यूज़ आ रहा है तो फिर हम नोटिस देते हैं। नोटिस किसको देते हैं? जो क्या है चैनल वाले हैं उसको भी नोटिस देते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं उनको भी नोटिस देते हैं। और अगर ऐसा कुछ वायलेशन पता हुआ तो ये एमसीसी का वायलेशन भी होता है और एक्सपेंडिचर भी बुक की जाती है, और फिर एमसीसी वायलेशन के हिसाब से फिर केस भी बुक की जाती है। सो ये भी जो है सभी मीडिया हाउसेस भी उसको फॉलो करें, मैं रिक्वेस्ट थैंक यू। टाइम वो इलेक्शन कमीशन का बेसिकली एक ऐप था सी विजिल ऐप, तो अभी ऐसा कोई ऐप स्टेट इलेक्शन कमीशन के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से नहीं आया है। हमारे अभी मैकेनिज्म जैसा मैंने बताया, कंट्रोल नंबर रहेगा, फिर उसके बाद मीडिया सेंटर रहेगा, फिर उसके साथ साथ एफएसटी टीम्स रहेगी, पुलिस की टीम्स हैं और बाकी एसएसटी टीम्स रहेंगी, बाकी सब चीज़ें रहेंगी। दो चीज़ें डिफरेंस एक ये है कि परमिशंस जो है, परमिशंस के लिए ऑनलाइन अभी इसमें नहीं, और जो एमसीसी का जो इसके पहले सी विजिल ऐप है वो उसमें अभी नहीं है। बट हमारा कंट्रोल रूम का जो नंबर है वो 24/7 एक्टिवेट रहेगा, तो उसमें कॉल करके कंप्लेंट की जा सकती है। सर ये मीडिया में डालने के लिए मीडिया वाले भी परमिशन लेना पड़ता है क्या पेड न्यूज़? मीडिया में डालने के लिए नहीं, जो पब्लिशर है जो आपके पास अप्रोच हो रहे हैं कि हमारे में आपके चैनल में चलाओ, उनको आके हमसे परमिशन दो। तो मीडिया वालों को क्या देखना चाहिए कि क्या उनके पास एमसीएमसी से परमिशन है या नहीं। अगर एमसीएमसी से सर्टिफिकेशन, उसको हम परमिशन भी नहीं बोलते, प्री सर्टिफिकेशन, मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी होती है। अगर प्री सर्टिफिकेशन है जो कि हम इशू करते हैं, उसके बाद आप आराम से उसको पब्लिश कर सकते हैं। सर ये असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन में भी देखा गया कि उर्दू का कहीं पर भी नज़र नहीं आया सर, ये बार भी जो है उर्दू नज़र नहीं आ रहा, तो इसके तलब से ज़रा ये सेकंड लैंग्वेज है सर उर्दू। ठीक है, हम उसको भी आपकी बात को नोट करके उसको फिर इम्प्लीमेंट बिल्कुल।